हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इस समय हम पढ़ा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, है ना। उनकी पास्टुलेट प्रूव कराई जा रही है, दिखाई जा रही है। तो उसी में एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम आज हम ले रहे हैं मैट्रिक्स पर, आव्यूह जिसको कहते हैं आप। तो उस पर प्रॉब्लम देख लीजिए। तो ये हमने लिख दिया प्रॉब्लम्स ऑन मैट्रिसेस। एक प्रॉब्लम देखिए भाई, द सेट ऑफ मैट्रिसेस ए अल्फा इज इक्वल टू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा। एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी गई है, वेयर अल्फा इज ए रियल नंबर। ये आपको ध्यान रखना है, ये रियल नंबर है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो भी सब स्क्रिप्ट आपको दिखाई देगी वो रियल नंबर होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं। तो दे रहे हैं फॉर्म्स एक कम्यूटेटिव ग्रुप, एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यानी आपका जो बाइनरी कंपोजिशन है वो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिक्स का गुणा, मल्टीप्लाई, ठीक है। उस पर हम इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस, तो इसमें मेन ये मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और दिखाएंगे क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी इनवर्स और अबेलियन। यहाँ पे ले लिया हमने एक सेट को, जी मान लेते हैं, अंडरलाइंग सेट को, है ना। लेट जी, सबसे पहले लिख देते हैं लेट कैपिटल जी बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ए अल्फा, ठीक है। ए अल्फा जैसे मैट्रिक्स का ये सेट है, वेयर अल्फा इज रियल नंबर्स, अल्फा रियल नंबर है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए अल्फा इंटू ए बीटा करेंगे। देखिए क्या आता है ये, ए अल्फा ए बीटा हमने दोनों एलिमेंट ले लिया। तो ए अल्फा के लिए कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, फिर मल्टीप्लाइड बाई कास बीटा माइनस साइन बीटा और कास बीटा, ये चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो इनको मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कास अल्फा इंटू कास बीटा और माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये हो जाएगा। फिर अब इस रो पे आ जाइए, माइनस कास अल्फा इंटू साइन बीटा और माइनस साइन अल्फा इंटू कास बीटा, ये हो जाएगा। अब इस रो को लेके इस पे चलिए, तो हो जाएगा साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। अब इसको इस पे लाइए, तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और प्लस कास अल्फा इंटू कास बीटा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से देखें तो फार्मूला बन रहा है कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हो जाएगा कास अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। यहाँ ऐसे देखें, माइनस पहले कॉमन ले लें, तो साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा, ये माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा बनेगा, ठीक। यहाँ देखिए साइन अल्फा कास बीटा कास अल्फा साइन बीटा, ये भी साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। यहाँ माइनस इधर से पढ़ेंगे, कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज कास अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया ए अल्फा इंटू ए बीटा। ध्यान दीजिएगा ज़रा। अब इसमें खास बात देखने वाली ये है कि इनका जो पैटर्न था वो ये था कि पहले कास, फिर माइनस साइन और कास। यहाँ भी देखिए कास माइनस साइन और कास, वही दिख रहा है, लेकिन अल्फ़ा की जगह पे क्या दिख रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये दिख रहा है। इसका मतलब हो गया कि दिस मे बी रिटन एज ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। ये इसका जो सब स्क्रिप्ट है वो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगी। अब हम यहाँ पे ये कैसे जानें कि क्लोजर है कि नहीं है, तो क्लोजर के लिए देखा जाता है कि जो इसका सब स्क्रिप्ट है अल्फ़ा वो रियल है, तो सब स्क्रिप्ट बीटा ये भी रियल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी रियल होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा अगर रियल क्वांटिटी है तो इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बीटा इज आल्सो रियल। समझा है कि नहीं। तो देयरफॉर ए अल्फ़ा प्लस बीटा
आल्सो बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जी उन्हीं को अपने अंदर कंटेन करेगा जिनका सब स्क्रिप्ट रियल हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी रियल है। आप रियल नंबर पे जाइए तो अगर दो रियल नंबर हैं तो उनका सम भी रियल ही होगा। तो बताइए तब ये आपका रियल हो गया, तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ क्लोजर हमने नहीं लिखा, क्लोजर लिख देते हैं, G1 क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी हो गई। एक बार मल्टीप्लाई कर दिया बस, अब आपको एसोसिएटिव आइडेंटिटी में कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको मेन चीज़ सब स्क्रिप्ट के आधार पर चलना है। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए। और बाकी जो लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं वो खाली इतना ध्यान रखें कि अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स दी गई है यहाँ पे अल्फ़ा रियल है, वो अबेलियन ग्रुप होता है बस, तो पूछेंगे कैसा ग्रुप है, तो आपका उत्तर होगा अबेलियन ग्रुप। किसके अंडर में? अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और जिनका डिस्क्रिप्टिव है वो पूरा ये जो है यहाँ तक करें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया पोस्टुलेट G1, कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा? ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गामा, तीन ले लिया हमने। तो चलो ब्रैकेट यहाँ लगा लेते हैं पहले दो में। तो आप देखें अभी हमने दो को मल्टीप्लाई किया था तो अल्फ़ा और बीटा ऐड हो गए थे, तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए गामा। फिर से ये ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा। इसको पहले ब्रैकेट में कर लीजिएगा क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा पहले से है और उसमें गामा अब ऐड हो रहा है। तो ये सब रियल नंबर्स में है ना। यहाँ लिख देंगे कि यार अल्फ़ा बीटा गामा आर आल रियल नंबर्स बिलोंग्स टू आर। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है तो रियल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, सम में तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इन कैपिटल आर। ये होता है, ये आर में ये प्रॉपर्टी लगती है। तो उसके आधार पर अगर हम चलें तो ए अल्फ़ा इंटू वापस चलिए तो हो जाएगा ए बीटा प्लस गामा और फिर ए अल्फ़ा इंटू, अब ये बीटा प्लस गामा तोड़ेंगे तो ब्रैकेट में करिए तो ए बीटा इंटू ए गामा। और यहाँ पे क्या चल रहा था? ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा। ठीक है, तो ये था। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी जो है ये होल्ड कर गई। तो कॉपी कर लीजिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे सारा खेल सब स्क्रिप्ट का है कि हमने सबसे पहले ए अल्फ़ा ए बीटा फिर गामा लिखा ब्रैकेट में, और अभी आपने क्लोजर में इनको मल्टीप्लाई करके देखा था कि दोनों ऐड हो गए थे। फिर ये अब फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ऐड हो जाएंगे। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर में लगेगी फॉर समेशन। ठीक है, तो ये जो है एडिशन के लिए एसोसिएटिव होल्ड करता है, तो हमने इधर कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करके इधर कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। तो आपने देखा कि ब्रैकेट पहले इन दो के बीच में था, अब ब्रैकेट इन दो के बीच में है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लें। अब इसके बाद हम लोग जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा? यहाँ पे लिख सकते हैं ए अल्फ़ा इंटू ए जीरो ले लीजिए, ए जीरो। तो बताइए अभी आपने क्लोजर में इसको मल्टीप्लाई किया था अल्फ़ा प्लस जीरो, जो कि हो जाएगा ए अल्फ़ा, है ना। और यहाँ लिख देंगे जीरो बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है। और अल्फ़ा प्लस जीरो जीरो हो, अल्फ़ा प्लस जीरो इज इक्वल टू अल्फ़ा होता है। तो आपने देखा कि ए अल्फ़ा में हमने ए जीरो मल्टीप्लाई किया तो ए अल्फ़ा ही आ गया। तो ए जीरो क्या है? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है।
ठीक है। तो A0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी में आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि 0 रियल नंबर को बिलोंग करता है। एक ये हो गया आइडेंटिटी, तो इसकी आइडेंटिटी हो गई A0। आपसे एग्जेक्टिव में पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो इसकी आइडेंटिटी होगी A0। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इनवर्स की। तो देखिए हम यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिख देते हैं। इनवर्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। कि ए अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस अल्फा से, ये हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये हो जाएगा A0। अब ध्यान से देखिए हम क्या कह रहे हैं, ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा। हमने अल्फा पर माइनस अल्फा ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो माइनस अल्फा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फा, दिस विल गिव 0, A0। और विच इज एन आइडेंटिटी, इसका मतलब हो गया ए माइनस अल्फा इज द इनवर्स ऑफ ए अल्फा। यहाँ पे भी दिखा दीजिए कि ये सही है कि नहीं। तो अल्फा बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अगर अल्फा रियल है तो माइनस अल्फा भी रियल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तो बात आती है रियल होना चाहिए, तो रियल हो गया। अब A0 हो गया, इसका मतलब हो गया कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन G, यानी ऑफ G इन G, यानी इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, ऐसा लिख सकते हैं। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G इज इन G। तो इनवर्स जो है फॉर्म कर गया। तो इनवर्स अगर पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में कि द इनवर्स ऑफ ए अल्फा इज, तो आपका हो जाएगा ए माइनस अल्फा। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव में छोटी छोटी बातें पूछ सकते हैं, है ना, इस क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। कॉपी कर लीजिए। फिर एक बचता है अबेलियन प्रॉपर्टी। G5 अबेलियन प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा भाई, ए अल्फ़ा को ए बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। क्योंकि जानते हैं रियल नंबर में एडिशन में कम्यूटेटिव फॉर्म करेगा तो बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा जा सकता है। तो ए बीटा इंटू ए अल्फ़ा यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा इन आर, है ना। यहाँ भी लिख सकते हैं कि फॉर एवरी ए अल्फ़ा और ए बीटा बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर गई। तो इसलिए अब जब ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो जो आपका जो सेट है G वो एक ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दिया जाएगा कि देयरफॉर G इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये है, ठीक है। अब मैट्रिक्स पर कुछ प्रॉब्लम और हैं, उन्हें आपको प्रूव नहीं करना, कुछ हम बता देते हैं, वो जानकारी के लिए रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, आइडिया हमने दे ही दिया है तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अब हम प्रूव नहीं करेंगे, आपको रास्ता बता देते हैं, आप घर पर उसको जो है प्रूव करिए। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। तो प्रॉब्लम मैट्रिक्स पर जो हो पा रहे कर दे रहे हैं। एक यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पर हमने अभी अल्फ़ा को रियल नंबर लिया था, तो अल्फ़ा जो रियल नंबर लिया था तो रियल पे डिफाइन हो गया। अगर आप अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो उस पर भी ये प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगा, नहीं उसमें भी G जो है ग्रुप होगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो एक आप यहाँ पर रिमार्क लिख लीजिए, ठीक है, इसी के लिए उसमें द सेट G जो डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पर
इन above प्रॉब्लम आपका द सेट G इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर G जो है आपका सेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो यहाँ पे सेट G कॉम्प्लेक्स नंबर ने लिखिए, G इज ए ग्रुप, ऐसे लिख दीजिए, द सेट G इज ए ग्रुप, ठीक है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ठीक है, ये व्हेन या इफ लगा दो, इफ अल्फा इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम कहना चाह रहे थे। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने अल्फा को रियल नंबर कहा है, तो अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स होगा तब भी ये जो है प्रॉब्लम होल्ड करेगा, ठीक है। तो इससे आप जो एक रिमार्क नोट कर लीजिए, यानी ये क्वेश्चन दोनों के लिए वैलिड है, चाहे अल्फा रियल हो या अल्फा कॉम्प्लेक्स हो। तो मान लो पेपर में कॉम्प्लेक्स दे दिया तो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से लगा दीजिएगा, ठीक। तो जी यहाँ भी ग्रुप हो जाएगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एक साथ कई सेट में ये लागू होता है, वो हम आपको क्वेश्चन देते हैं। एक प्रॉब्लम ले रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल, सब अच्छे से समझ लीजिए, m क्रॉस n मैट्रिसेस, m क्रॉस n की ये मैट्रिसेस हैं ओवर द सेट। सेट कौन कौन से सेट हैं? Z यानी कि इंटीजर्स, ठीक है, R रेशनल्स, R रियल्स, R कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिए 4 सेट पे डिफाइंड है ये जो आप लगाएंगे, इंटीजर्स, रेशनल्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी पर ये जो है, ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे सभी के लिए लागू होता है ना, ये एप्लीकेबल है सभी के लिए। और किस कौन सी? मैट्रिक्स m क्रॉस n। चलिए लिख देते हैं पहले। तो इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले प्रॉब्लम में आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, यहाँ पर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। देखिए m क्रॉस n को जो है, अगर आप कहें कि हम m क्रॉस n की मैट्रिक्स लें और फिर m क्रॉस n की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेशन तो हो ही नहीं सकता। जैसे आपके मन में ये अचानक आ जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन से होना चाहिए, नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेशन तो बात ही मत करिए, क्योंकि ये तो n है, ये m है, डिफरेंट है ना ये, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स ली गई है, तो आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n की है, ठीक है, तो उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कैसे ही नहीं लिया गया, क्योंकि एसोसिएटिव नहीं होगा और भी फेल हो जाएगा। तो देखिए क्या ले रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द सेट। इंटीजर का सेट ले सकते हैं, उसमें भी डिफाइंड है, रेशनल में भी है, रियल में और कॉम्प्लेक्स नंबर में, सभी में, है ना। इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अगर हम मैट्रिक्स एडिशन लेते हैं तो ये जो उस पर डिफाइंड है, तो इसको जो है आप ध्यान रखेंगे। आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से भी कोई छोटा सा एक ग्रुप लेके, एक मैट्रिक्स लेके ऐड करके कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए, है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि मैट्रिक्स एडिशन में ये जो है ग्रुप बनाएगा, और कैसा ग्रुप? अबेलियन ग्रुप। एक क्वेश्चन आप ये नोट कर लें, इसको शो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे हम लोग मैट्रिक्स को इस तरह से दिखा देते हैं, देखिए AIJ ऐसे भी दिखाया जाता है, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स में। B को दिखा दिया BIJ, M क्रॉस N, है नहीं, ये है, दोनों ऐड करेंगे तो AIJ प्लस BIJ। तो अगर इसको ऐड कर देते हैं A प्लस B तो हो जाएगा AIJ, हल्का सा हिंट कर रहे हैं आपको,
एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, और फिर ये हो जाता है आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। तो जो मैट्रिक्स हमें मिली वो भी एम क्रॉस एन की है, तो वो भी हमारे अंडरलाइन सेट जो है जेड है आर है जो भी आप लेंगे उसमें बिलोंग करा दीजिए। इस तरह से ये आप जो कर सकते हैं, है ना, ये एडिशन। ऐसे आप एसोसिएटिव, है ना, आइडेंटिटी सब दिखाइए। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके आगे फिर एक और बता देते हैं। तो 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी देखिए और अपनी बुक में देखिए। तो इस क्वेश्चन में फ़ायदा ये है कि आपको 4 सेट में एक साथ डिफाइंड हो रहा है ये। चलो एक क्वेश्चन तो ये ले रहे हैं, एक प्रॉब्लम हम और लिख रहे हैं, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए आप। द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, यानी स्क्वायर मैट्रिसेस है ये। एन क्रॉस एन मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर लिख देते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, यानी ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर द सेट क्यू आर रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नॉन अबेलियन group under the operation of मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए, द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है कि जिनका हम इन्वर्स ले सकें, है ना, यानी कि व्युत्क्रमणीय या भी कह सकते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपने इंटरमीडिएट पढ़ा है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो ऑफ ऑल एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कर दो ओवर द सेट क्यू, यानी रेशनल पे आप ले सकते हैं इसको, रियल पे ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रखते हैं, बाकी इंटीजर और नेचुरल नंबर पे नहीं है। ठीक है, इज नॉन अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन नहीं है, नॉन अबेलियन है, यानी यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करेगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ऐसा नॉन अबेलियन क्यों हो गया? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये आपको ग्रुप सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ पर अबेलियन प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल, यानी सामान्य तौर पर 2 मैट्रिक्स का गुणा जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है। अर्थात अगर 2 मैट्रिक्स हमने ले लिया ए बी, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, ये ध्यान रखना। इसलिए हम बिल्कुल श्योर होकर नहीं कह सकते कि नहीं ये कम्यूटेटिव होगा ही, तो यहाँ पे संशय है, इसलिए ये नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये आपने इंटर पढ़ा भी है कि 2 मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है सामान्य तौर पर, इसलिए इन जनरल ये नहीं होगा। ठीक, बाकी तो जब आप 5वीं पार्शुलेट दिखाएंगे तो इन जनरल ये नहीं होगा, बाकी आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं कि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया जाए तो ये 3 सेट पर डिफाइंड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये नॉन अबेलियन है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आपसे 3 तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, वो नॉन अबेलियन पूछ सकते हैं कि क्या है अबेलियन नॉन अबेलियन, कौन से ऑपरेशन पर है, एडिशन है कि मल्टीप्लिकेशन है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो इसमें होशियार रहिएगा। तो आज हमने आपको इस लेक्चर में मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी फिर हम और बताते हैं बाद में। ठीक है, तो इतना देखिए, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।